हे संत भगवान, हम आपको कुछ देने के योग्य नहीं हैं। प्रभु ने पूछा क्यों? क्योंकि हमारे घर में सूतक लगा है। प्रभु ने पूछा कौन सा सूतक है, कौन सा शौच है? कोई पैदा हुआ है या कोई मर गया है? जनना शौच है या मरना शौच है? सुशीला जी ने कहा कि हमारे घर में बेटी पैदा हुई है। तो कितने दिन का सूतक है, कितने दिन हो गए? सुशीला जी ने कहा कि हम जब से इस घर में आए हैं उसी दिन हमारे घर दरिद्रता नाम की बेटी पैदा हुई है, तब से आज तक उसका सूतक हटा ही नहीं है। हम आपको क्या काम करें? ठाकुर जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही सुशीला जी से कि बेटी तुम मुझे खाली हाथ दरवाजे से वापस मत भेजो, तुम जाओ अपने आंगन की एक मुट्ठी मिट्टी लाकर मेरी झोली में डाल दो। सुशीला जी ने कहा प्रभु आप मिट्टी क्या करोगे? मिट्टी तो आपकी किसी काम की नहीं है, और यदि मिट्टी चाहिए ही तो आप कहीं से भी उठा सकते हो, मेरे आंगन की मिट्टी ले जाकर क्या करोगे? प्रभु ने कहा कि सुशीले, अगर आज मैं खाली हाथ लौट गया तो तुम्हारे हाथों को देने का संस्कार समाप्त हो जाएगा। हाथों को देने का संस्कार बना रहे। मन की एक चाल होती है, एक बार यदि आप शिथिलता नियम में कर दो फिर वो मन और बहकाने लगता है। इसलिए तुम मिट्टी ही कम से कम तेरे हाथों को देने का संस्कार बना रहे। लेकिन तुम्हारे घर में इतनी गरीबी क्यों है? तुम्हारे पति क्या करते हैं? सुशीला जी ने बताया कि हमारे पति का नाम सुदामा है। और अरे क्या ये वही सुदामा है जो सांदीपनी मुनि के शिष्य हैं? हाँ, ये वही सुदामा है। अरे क्या ये वही सुदामा है जो उज्जैन से शिक्षा ग्रहण करके आए हैं? हाँ, ये वही सुदामा है। अरे क्या ये वही सुदामा है जो द्वारिकाधीश से कृष्ण के मित्र हैं? आज पहली बार सुशीला जी को प्रभु के द्वारा पता चला है कि सुदामा जी द्वारिकाधीश के मित्र हैं। सुशीला जी ने कहा नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। प्रभु ने कहा कि हाँ, अपने पति से पूछना, वो तो द्वारिकाधीश के परम अंतरंग सखा है। अरे जिसका मित्र द्वारिकाधीश हो उसके घर में गरीबी रहे, ये ठीक बात नहीं है। एक बार तो अपने पति को द्वारिका तो भेजो। प्रभु को जो चाह पैदा करनी थी वो करके प्रभु तो चले गए। सुदामा जी घर आए हैं। सुशीला जी ने पूछा कि भगवान क्या आप द्वारिकाधीश के मित्र हैं? सुदामा जी ने पूछा सुशीला तुम्हें कैसे पता चला? सब बात चला कि एक संत आए थे, वो तो ये कह रहे थे कि वो आपको तब से जानते हैं जब से आप संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ा करते थे, और उन्होंने बताया कि आप तो द्वारिकाधीश के मित्र हैं। आहा, देखो यही प्रेम है। प्रेम को छुपा के रखना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रेम को छुपा के रखना चाहिए। द्वारिकाधीश से सुदामा जी का प्रेम है, सुदामा जी ने सुशीला जी को भी कभी नहीं बताया, कभी नहीं बताया। सुशीला जी ने कहा क्या आपको कभी इच्छा नहीं होती कि आप अपने मित्र के दर्शन करो? वो बचपन में कैसे थे, अब कैसे हो गए हैं, राजा बनकर कैसे लगते हैं? सुदामा जी ने कहा कि मन तो बहुत करता है सुशीले, मन तो बहुत करता है, लेकिन क्या करूं? मैं एक भिक्षुक ब्राह्मण हूं। ए बच्चों बैठ जाओ। मन तो बहुत करता है, लेकिन क्या करूं? वो राजा है और मैं भिक्षुक ब्राह्मण हूं। कहीं मेरे जाने से मेरा मित्र शर्मिंदा ना हो जाए। कई बार होता है ना ऐसा, सच्ची घटना है। एक लड़का पढ़ लिख कर अधिकारी बन गया, आईएएस ऑफिसर बन गया, और गांव का एक पिता, किसान पिता,
जब पोस्टिंग हुई तो अफसर बन गया, वो मिलने गया तो गांव से 1 किलो घी लेकर गया था और उसकी माँ ने लड्डू बना के भेजे। तो वो किसान अपने वही साधारण वेशभूषा में, धोती और वो जो साधारण सी जूतियां पहन कर वो गया। उसके बेटे को पता चला पिताजी आ रहे, उस समय बड़े लोगों के साथ बैठा हुआ था। तो बेटे ने अपने नौकरों से कह दिया कि पिताजी को अभी दरवाजे पे रखो, जब तक ये लोग हैं, जब तक वापस नहीं चले जाते तब तक रोक के रखो। उन्होंने पूछा कि है कौन? अफसर ने कह दिया कि अरे गांव से कोई आया हुआ है, मिलने आया हुआ। पिता के कान में आवाज पड़ गई थी। उसने वो घी का डब्बा और वो जो माँ ने लड्डू भेजे थे वहीं रखा और बेटे से बोला, बेटा ये तू रख, अब तू अफसर बन गया है, अब इस बात को बताने में तुझे शर्मिंदगी हो रही है, तो आज से तेरा बाप भी तेरे लिए समाप्त हो चुका। कई बार बड़े लोगों को छोटे लोगों के साथ बैठने उठने में शर्मिंदगी होती है। सुदामा जी ने सोचा कि कहीं मेरे कृष्ण को मेरे कारण झेपना न पड़े, संकोच न उठाना पड़े। सुशीला जी बोले, तो क्या आप द्वारिकाधीश के स्वभाव को नहीं जानते? सुदामा जी के मन में भाव है ना कि मैंने बचपन में चना खा लिया था, और कृष्ण के तो मन में यही भाव है कि मैंने चोरी करके चना खाया। मिलने का तो बड़ा मन है, लेकिन कैसे जाओ? अरे जाओ जाओ, आप एक बार मिलकर आओ, न सामने जाना, दूर से ही तो दर्शन करके आओ कि आपके मित्र अब राजा बनकर कैसे लगते हैं। सुदामा जी ने कहा कि सुशीले कैसे जाऊं, मित्र के यहाँ इतने दिनों बाद जा रहा हूँ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर जाना चाहिए, अपने घर तो कुछ है नहीं देने। सुशीला जी ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं कोई व्यवस्था करती हूँ। सुशीला जी गई हैं और 4 घरों से अलग अलग एक मुट्ठी चावल मांग कर लाई। सुशीला जी चाहती कि एक घर से ही 4 मुट्ठी चावल मांग लेती, लेकिन उन्होंने अलग अलग घरों से मांगा। किसी घर में मोटा चावल, किसी घर में पतला चावल, किसी घर में टूटा हुआ चावल, किसी घर में बासमती चावल। 4 मुट्ठी अलग अलग चावलों को इकट्ठे हुए पोटली में बांधा है, मानो इन चावलों के साथ ही सुशीला जी ने संदेश भेजा है। एक मास दुई पाख में, 2 एकादशी हो, श्री यदुनाथ या भवन में नित्य एकादशी हो। संदेश भेजा कि प्रभु 1 महीने और 2 पक्ष में 2 ही एकादशी आती हैं, लेकिन मेरे घर में तो रोज एकादशी है, रोज उपवास होता है, रोज व्रत होता है। सुदामा जी फटी हुई धोती थी, 4 परत करके उसमें वो चावल दला है, पोटली को बगल में लाया, लाठी लेकर, और सुदामा जी चले। पैर में पहनने को चप्पलें नहीं है, तन ढकने को वस्त्र नहीं है, सर पर धूप लग रही है, पगड़ी नहीं है तन सर को ढकने के लिए, धोती है वो भी शिकुड़ के घुटने तक आ गई है, उस धोती में भी 8 जगह से छेद है। बड़ी अत्यंत दयनीय अवस्था है। कुछ दूर चले और सुदामा जी बैठ गए वृक्ष के नीचे कि अरे, अगर कृष्ण ने मुझसे पूछ ही दिया कि सुदामा तुमने बचपन में चने क्यों चुरा कर खा लिए थे मुझसे, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? क्या उत्तर दूंगा? फिर सुदामा जी को ख्याल आया, अरे मेरा कृष्ण ही तो है जो किसी के दोषों को नहीं देखता। कोई प्रेम से उस दरबार में जाए तो भी उसका कल्याण, और कोई खींचकर उसके दरबार में जाए तो भी उसका कल्याण। खींच गए तो मुक्ति दिए, तुलसीदास जी कहते हैं, खींच गए तो मुक्ति दिए। रावण पर नाराज हो गए तो मुक्ति दे दी, वैकुंठ दे दिया, और विभीषण पे रीझ गए तो रीझ
सगुण गुण अवगुण कुछ देखा ही नहीं जाता। इसलिए तो बिंदु जी महाराज ने लिखा, प्रभु से बात करते हुए पूछते हैं कि प्रभु ऐसी ऐसी बहुत महिमा मैंने आपकी सुनी है, लेकिन अब मेरी बारी है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। प्रभु वो जो पुराना दरबार था जहां अधमों पापियों दुष्टों का भी उद्धार हो जाया करता था, आप अपना लिया करते थे, क्या उस दरबार के दरवाजे बंद हो गए हैं? क्या आपने अपने स्वभाव में परिवर्तन कर दिया है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। बिंदु जी कहते हैं, हे प्रभु, दो ही कारण हो सकते हैं, या तो मैं दीन नहीं हूं या तो आप दयालु नहीं हो। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या दीनों की तुम्हें, या दीनों की तुम्हें दरकार अब नहीं है, या दीनों की तुम्हें दरकार क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मधुर भाव है। पाते थे जिस हृदय में आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय में आश्रय अनाथ
जिससे की द्विज सुदामा त्रैलोकी पा गया था, जिससे द्विज सुदामा त्रैलोकी पा गया था, जिससे की द्विज सुदामा त्रैलोकी पा गया था, जिससे की द्विज सुदामा त्रैलोकी पा गया था, जिससे की द्विज सुदामा त्रैलोकी पा गया था। क्या उस उदारता में, क्या उस उदारता में कुछ सार अब नहीं, क्या उस उदारता में कुछ सार अब नहीं, क्या वह स्वभाव पहला सरकार और हे प्रभु दौड़े थे द्वारिका से, जिस पे अधीर होकर दौड़े थे द्वारिका, द्रौपदी की पुकार पर, जिस पे अधीर होकर दौड़े थे द्वारिका से, जिस पे अधीर होकर दौड़े थे द्वारिका से, जिस पे अधीर होकर दौड़े थे द्वारिका से, जिस पे अधीर होकर उस अश्रु बिंदु से क्या, उस अश्रु बिंदु से क्या कुछ प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से क्या कुछ प्यार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, कुछ प्यार अब नहीं है, दरबार अब नहीं है, दरबार अब नहीं है। निंदू जी महाराज कहते हैं कि प्रभु क्या अब वो उदारता वाला स्वभाव आपने छोड़ दिया है? आहा, पाते थे जिस हृदय में आश्रय अनाथ लाखों, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है? बस यही सोचते सोचते सुदामा जी महाराज वृक्ष के नीचे सो गए, नींद आ गई। और जब नींद खुली है तो देखते हैं महाराज की स्वर्ण के चमचमाते हुए महल में कोई बड़ा सुंदर नगर है। लोगों से पूछा मैं कहाँ आ गया हूँ, लोगों ने बताया आप द्वारिकापुरी में। तो अरे कई वही द्वारिका जहाँ के राजा कन्हैया है? ये कन्हैया तो नहीं है। अच्छा हाँ
श्री 1008 गोविंद प्रतिपालक अनंत वंशावतार श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। ऐसे बोलो। सुदामा जी बोले राम 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 राम। कन्हैया बड़ा हुआ तो उसका नाम भी बड़ा हो गया। सुदामा जी ने कहा हाँ भैया वही गो विप्र वृंदावन से प्रतिपालक श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का मैं मित्र हूँ। जैसे मित्र का तुम्हारे ऊपर से नीचे तक द्वार काल देखने लगे कि कोई कृष्ण का मित्र हो और इतनी गरीबी में हो, पैर में चप्पल ही नहीं, तन पे वस्त्र नहीं, सर पे पगड़ी नहीं, एक एक हड्डियां गिनी जा सकती हैं, इतनी दुर्बलता। कृष्ण अपने सखाओं को ऐसा नहीं छोड़ा। द्वारपाल जब देख लगे सुदामा जी समझ गए इनके मन में क्या भाव चल रहा है। सुदामा जी ने कहे भैया आप एक बार जाओ और जाके श्री कृष्ण को बता देना कि कौन है, कौन आया है। पूछे कि क्या नाम है तो बता देना सुदामा नाम है, सुदामा आया है, बस। समय का अभाव था, लेकिन ये भजन मल्होत्रा जी को बड़ा प्रिय है। इन्होंने मुझसे कहा था कि इस भजन में मैं भगवान का मित्र सुदामा बनना चाहता हूँ और शुक्ला जी को कृष्ण बनाना है, ऐसा मैंने कहा था। तो मुझे लगता है भूल गए है ना, योजना फेल हो गई। मेरी बड़ी इच्छा थी, लेकिन उनको लगता है दिमाग से उतर गया होगा। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग भजन करवाने तो नहीं सकते हैं।
हाँ